आज मैं आपसे छोटी बातों में विश्वास योग्य रहने के बारे में परमेश्वर का वचन जो है वो बांटने के लिए जा रहा हूँ। बांटने से पहले हम हमारे साथ वाले से कहें कि छोटी छोटी बातों में भी विश्वास योग्य रहिए। हालेलुया। बड़ी बड़ी बातों में विश्वास योग्य रहने के लिए परमेश्वर कहता है हमें, छोटी छोटी बातों में भी विश्वास योग्य रहने के लिए परमेश्वर हमसे कहता है। आज मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि परमेश्वर हमेशा छोटी चीज से शुरुआत करता है। वो छोटी सी चीज को अपने हाथ में पकड़कर उसे बड़ा बना देता है। बड़ा, ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। वो एक छोटे से बीज को लेकर उस छोटे से बीज को ऐसी बढ़ोतरी देता है, ऐसी बढ़ोतरी देता है कि वो छोटा सा बीज समय पूरा होने पर 1000 गुना फल लेकर आता है। वो छोटा सा बीज। आज हो सकता है कि आप में से कुछ लोग खुद को छोटा समझ रहे हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपके पास कोई साधन नहीं है, आपके पास कोई योग्यताएं नहीं है, या फिर शायद आपके जीवन में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हो जिन्हें संभालना आपको कठिन लग रहा हो, या फिर आप वो छोटा सा काम ना करना चाहते हो जो आप इस समय कर रहे हो। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। जब आप अपनी छोटी छोटी बातों को भी आज्ञाकारिता के साथ यीशु के हाथों में सौंप देते हैं, तब वही यीशु उन छोटी और साधारण लगने वाली बातों के द्वारा आपको और आपके द्वारा दूसरों को भी आशीषित करते हैं। याद रखिए इस बात, याद रखिए कि यीशु मसीह के हाथों में जो भी छोटा जाता है ना, वो कभी भी छोटा नहीं रहता। वो छोटा फल लेकर आता है और आप इस समय यीशु के हाथों में हैं। इस बात पर विश्वास रखिए। क्या आप विश्वास करते हैं? आप यीशु के हाथों में हैं, आप ये विश्वास करते हैं? तो याद रखिए, आज अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत छोटे हैं, साधारण हैं, तो आप छोटे नहीं रहेंगे, आप साधारण नहीं रहेंगे। आपके द्वारा 1000 गुना फल लोगों तक पहुंचेंगे। लोग भी आशीषित होंगे और आप भी आशीषित होंगे। आमीन। जब परमेश्वर हमें कोई महान काम करने के लिए कहते हैं, या फिर जब हमें कोई वो महान काम देने वाले होते हैं, तो वो अक्सर उस महान काम की शुरुआत जो है ना, वो छोटी सी चीज से शुरुआत करते हैं। हम उन छोटी छोटी हर रोज की आज्ञाओं को कैसे पूरा करते हैं, यही बात तय करती है कि आप आगे चलकर परमेश्वर की बड़ी आशीषों को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। वो छोटी छोटी आज्ञाओं को पूरा करते हुए हम ये जान सकते हैं कि सच में जो वादे परमेश्वर ने हमसे किए हैं वो पूरे होंगे, या फिर वो और लंबे खींचे चले जाएंगे, वो और आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आप में से आज कोई छोटा सा काम या फिर कोई छोटी सी सेवा कर रहा हो, और उसे करते हुए, उस छोटे से काम को, छोटी सी सेवा को करते हुए आपको लग रहा हो कि ये भी कोई काम है, ये भी कोई काम है जो मैं कर रहा हूं, या फिर क्या ये करना सच में जरूरी है? ऐसे आपके मन में सवाल चल रहे हो। हाँ, जो काम आज आपको सौंपा गया है वो काम छोटा सा जरूर हो सकता है, पर आप कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप में बड़ा करने की क्षमता है। आप इस बात को जानते हैं, पर आपके लिए वो बड़ा करने का रास्ता जो है ना, वो नहीं खुल रहा है। एक्चुअली जब बड़ा करना चाहते हैं और रास्ता बड़ा करने का नहीं खुल रहा होता, उन्हीं छोटी छोटी चीजों में हम रह जाते हैं। ऐसे समय में एक्चुअली हमारे लिए निराश होना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे समय में आकर अपना बेस्ट करना जो है ना, बेस्ट करना हम छोड़ देते हैं। पर पिछले कई सालों से आपका जो करने का मन नहीं था, जो काम आपको छोटा लग रहा था, वही छोटा सा काम आपको उस महान बातों के लिए तैयार कर रहा होता है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी होती है। आपके लिए। आप सब ने मदर टेरेसा का नाम जरूर सुना होगा। मदर टेरेसा, एक इंटरव्यू के अंदर एक पत्रकार मदर टेरेसा से पूछता है कि आपने इतना बड़ा ये सेवा केंद्र जो है ना, वो कैसे शुरू किया? इतने बड़े सेवा केंद्र को आप कैसे संभालते हैं?
उस समय मदर टेरेसा ने कहा, इतना बड़ा मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ छोटी सी जगह पर जाकर सेवा करती हूँ। मदर टेरेसा ने उस समय इंटरव्यू के अंदर एक बात कही थी, वो बात मन को छू गई थी। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि छोटी छोटी बातों में विश्वासियों के बनिए आप भी, क्योंकि आपकी असली शक्ति उन्हीं छोटी छोटी बातों से निकलकर आगे आती है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी कुछ बड़ा करने के लिए नहीं सोचा। मैंने तो एक छोटे से घर में जाकर छोटे से गरीब इंसान की मैंने तो सेवा की थी। मैंने कभी भी कुछ बड़ा करने के लिए नहीं सोचा। मैंने तो एक छोटे से घर में जाकर उनके हाल कैसे हैं, वो कैसे ठीक हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ ये छोटा सा काम किया था। मुझे नहीं पता कि आज भी हमारी सेवा कोई बड़ी हो रही है। क्यों? मैं तो वही छोटे छोटे काम करती बढ़ रही हूं, मैं तो वही छोटे छोटे काम करती जा रही हूं। सच में याद रखिए कि महानता की सीढ़ियां जो है ना, वो हमेशा छोटी राह से होकर गुजरती है। छोटी राह से, उस छोटे से मार्ग पर परमेश्वर को आपको दिखाना पड़ता है कि आप मुश्किल समय में भी विश्वास योग्य रहेंगे। जो भी परमेश्वर ने जीवन में दिखाया है, उन चीजों में भी परमेश्वर मैं विश्वास योग्य रहूंगा। उन छोटी छोटी राहों पर छोटी छोटी आज्ञाओं को पूरा करते हुए हमें दिखाना पड़ता है। जब आप ऐसा करते हैं तब आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। परंतु यदि आपका रवैया उन मुश्किल समय में उन छोटी छोटी आज्ञाओं को पूरा करने से पहले आपका रवैया शिकायती हो जाता है, या फिर आप अंदर से कुड़कुड़ाने वाले बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं ये नहीं करना चाहता, क्यों मुझे बार बार ये करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? परमेश्वर मुझे क्यों वो नहीं करने दे रहा जो मैं करना चाहता हूं? या फिर कलीसिया की बात करें, मैं यहां पर इस ग्रुप में सेवा करना नहीं चाहता, मैं संडे स्कूल में सेवा करना चाहता हूं, मैं वर्शिप टीम में सेवा करना चाहता हूं, मुझे क्यों उन जगहों पर सेवा करने का मौका नहीं दिया जा रहा? क्यों बस जो है ना, बस मुझे मेरे घर के सामने नहीं उतारती? क्यों मुझे 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है? क्यों? सच में ऐसी शिकायतें करने से वो आशीषें हमसे दूर भी हो सकती है। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? सच में यदि आप जहां पर हैं वहां पर आप विश्वासियों के नहीं है, तो कभी आप उस जगह पर नहीं पहुंच सकते जहां पर परमेश्वर आपको लेकर जाने वाला होता है। उन जगहों तक पहुंचने के लिए आज आपको उन छोटी सी आज्ञा में आमीन करते हुए आगे बढ़ना होता है। खुशियों के साथ हंसते हुए, आनंद से भरे हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तब वो अनुग्रह हमारे करीब आता है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। परमेश्वर इजराइलियों को कनान की धरती पर पहुंचाने से पहले एक वादा करते हैं। वो वादा निर्गमन 23:30 में लिखा है। एक्चुअली बहुत वादे करते हैं, उन बहुत वादों में से एक वादा ये परमेश्वर ने किया था कि जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना ले ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा कर कर निकालता रहूंगा। तेरे दुश्मनों को मैं थोड़ा थोड़ा कर कर निकालता रहूंगा। परमेश्वर ने वचन में यह नहीं कहा कि मैं उन्हें एक ही बार में निकाल दूंगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं थोड़ा थोड़ा कर कर निकालता रहूंगा। परमेश्वर हमेशा छोटी शुरुआत करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अपने लोगों को बड़ी मंजिल तक पहुंचाना होता है। परमेश्वर चाहते थे कि इजराइली जो है ना, वो इतने आज्ञाकारी, इतने अनुशासन में रहने वाले और इतने मजबूत बन जाएं कि जो आशीषें परमेश्वर अब उन्हें देने वाला है वे उसे संभाल सके। परमेश्वर की इच्छा थी, इसीलिए परमेश्वर उन्हें थोड़ा थोड़ा कर कर तैयार कर रहे थे। परमेश्वर उनकी यात्रा के हर एक क्षण में उन्हें थोड़ा थोड़ा कर कर बढ़ा रहे थे। परमेश्वर केवल उनके दुश्मनों को ही नहीं हटा रहे थे, बल्कि उनके विश्वास को, उनके चरित्र को, उनकी आत्मिक सामर्थ्य को भी वो थोड़ा थोड़ा कर कर निरंतर बढ़ाते चले जा रहे थे, ताकि वे उसके वादे के योग्य बन सके जो परमेश्वर ने उनसे किया।
याद रखिए, वादा तभी पूरा होगा अगर हम वादे के योग्य होंगे। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आज भी आपके लिए ऐसा ही करते हैं? वो आपको भी बढ़ाना चाहते हैं। कभी कभी जो बातें आपको छोटी या जरूरी नहीं लगती, परमेश्वर उन्हीं को लेकर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। लेकिन उस बड़ी आशीष तक पहुंचने के लिए आपको पहले उस छोटी सी आज्ञा को पूरा करना होता है। उस छोटी सी चीज को विश्वास योग्य होकर आपको संभालना पड़ता है। तब वो बड़ी चीज, वो बड़ा कार्य करने का हमें मौका मिलता है। अगर हम छोटी छोटी चीजों में फेल हो गए तो हम कैसे बड़ी चीजों में पास हो पाएंगे? मरकुस की पुस्तक अध्याय 6 में यीशु एक बहुत बड़ी भीड़ को शिक्षा दे रहे होते हैं। उस दिन यीशु ने बहुत से लोगों को चंगा किया था। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक प्रेम से भरकर, करुणा से भरकर यीशु मसीह ने उन लोगों की सेवा की थी, उस भीड़ की सेवा की थी। और जब शाम होती है, शाम के समय में यीशु मसीह के चेले यीशु के पास आकर कहते हैं कि यीशु, अब तू इन्हें विदा कर, इन्हें तू यहां से विदा कर ताकि ये अपने लिए कुछ खाने को मोल ले सके। अब चेलों की बात सुनने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम इन्हें खाने को दो। मतलब क्या हुआ कि तुम क्यों इन्हें विदा करने पर लगे हुए हो? तुम इनकी जरूरत को पूरा करो। अगर तुम्हें लगता है, क्योंकि तुम मुझे आकर कह रहे हो, तुम मुझे आकर कह रहे हो कि इन्हें विदा कर ताकि ये अपने लिए कुछ खाने को मोल ले सके। मतलब कि अगर तुम्हें लगता है कि इन्हें भूख लगी है, सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया, तो तुम इसकी जरूरत को पूरा करो। तुम इनकी जरूरत को पूरा करो। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? यीशु कहते हैं कि तुम इनकी जरूरत को पूरा करो। अब यीशु की बात सुनने के बाद चेलों का रिस्पांस क्या होता है? चेले कहते हैं कि क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लेकर उन्हें खिलाएं? इस बात का मतलब क्या है कि यीशु जी, हमारे पास तो खुद पूरा सूरा है। पूरा सूरा क्या, हमारे पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, तो हम इन्हें कैसे देंगे? उस समय यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात कहते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे पास लेकर आओ। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे हाथों में दो। एक बार आप सोच कर देखिए, यीशु सुबह से लेकर शाम तक लगातार एक के बाद एक लगातार चमत्कार कर रहे थे, लगातार चंगाई दे रहे थे, लगातार अद्भुत कार्य कर रहे थे। जो प्रभु यीशु उन लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकते थे, क्या वो उन्हें एक पल का खाना नहीं दे सकते थे? क्या लगता है आपको, वो दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। क्या उन्हें अपने चेलों से कुछ बात करने की जरूरत थी कि तुम इन्हें खाने को दो? उन्हें अपने चेलों से भी कोई बात करने की जरूरत नहीं थी। वो सब कुछ खुद ब खुद कर सकते थे। उनमें इतनी सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। पर उन्होंने फिर भी अपने चेलों से पूछा। क्यों पूछा मालूम है आपको? क्योंकि यीशु चाहते थे कि उसके चेले आज परमेश्वर के राज्य के विश्वास के सिद्धांत को समझ सके, कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ता है, परमेश्वर का राज्य कैसे चलता है, वो इस चीज को समझ सके। उनकी शायद बात सुनने वाले एक छोटे से बच्चे ने अपना छोटा सा भोजन यीशु के एक चेले के हाथ में दिया। उस भोजन को पकड़कर यीशु के पास लेकर जाने वाला वो चेला भी शायद अपने मन के अंदर सोच रहा होगा कि इन 5 रोटियों और 2 मछलियों से क्या होगा? इतनी बड़ी भीड़ की जरूरत हम कैसे इन 5 रोटियों और 2 मछलियों से हम कर पाएंगे? ये इम्पॉसिबल है। इसको यीशु के हाथ में देंगे भी तो नहीं होगा, नहीं हो सकता ये काम। यीशु बेकार में मेरा भी समय खराब कर रहा है और अपना भी समय खराब कर रहा है। ये शायद उस चेले के मन में चल रहा होगा जो उस समय इस छोटे से भोजन को यीशु के पास लेकर जा रहा था। उस समय यीशु ने उनसे कोई और बात नहीं की। यीशु ने सिर्फ उनसे कहा कि उसे मेरे पास ले आओ। उस भोजन को
जो तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है, जो तुम्हें छोटा सा लग रहा है, उसे मेरे पास ले आओ, उसे मेरे पास ले आओ। उस थोड़े से के द्वारा मैं तुम्हारे जीवन में एक नया इतिहास रचाकर तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हें उस थोड़े से को मेरे पास ले आओ, यीशु कहते हैं। ये विश्वास का सिद्धांत है, यही विश्वास का सिद्धांत है। जो हमें छोटा, जो हमें कम या फिर हमें असंभव लगता है, वही जब यीशु के हाथों में पहुंचता है, तब वही छोटी सी आज्ञाकारिता हमारे और अनेक लोगों के लिए आशीष बन जाती है। हमारे और अनेक लोगों के लिए यीशु ने उस छोटे से भोजन को एक महान आशीष में बदल दिया। उसने उस दिन अपने चेलों को 5000 लोगों के लिए आशीष बनने का कारण दिया। याद रखिए, यीशु खुद जो आशीष थे, उन्होंने खुद अपना नाम प्रकट नहीं किया, उन्होंने ये चमत्कार अपने चेलों के द्वारा पूरा किया, उन्हें आशीष बनने का कारण दिया, वो ताकि वो चेले इन 5000 के लिए आशीष का कारण बन सके। जो चेलों को थोड़ा लग रहा था, जो चेलों को छोटा सा काम लग रहा था, जो चेलों को शायद फालतू का काम लग रहा था, उसी छोटे से भोजन के द्वारा, उसी छोटी सी आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर ने बड़ी भीड़ की जरूरत को पूरा किया। हालेलुया। हम बहुत बार छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान केवल बड़ी बातों पर लगा रहता है। बड़ी चीजें, बड़ी बातें, हमें लगता है कि ये छोटा सा काम कर कर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर की सोच हमारी सोच से अलग है। परमेश्वर का राज्य हमारी सोच अनुसार नहीं चलता। उसका राज्य हर रोज की छोटी छोटी आज्ञा को पूरा कर कर चलता है। हर रोज की छोटी छोटी आज्ञा को पूरा कर कर। मेरा विश्वास है कि मरकुस 6 नंबर अध्याय में जो चमत्कार हुआ है, उस चमत्कार के द्वारा प्रभु यीशु हमें भी सिखाना चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। छोटी छोटी बातें। इसीलिए अपने जीवन की छोटी शुरुआत, अपने जीवन की छोटी जिम्मेवारी, छोटी आज्ञाकारिता, छोटे विश्वास के कदम और छोटी सेवा को कभी भी तुच्छ मत समझिए, बेकार मत समझिए, फालतू का काम मत समझिए। क्योंकि जब ये सब यीशु के हाथ में आ जाता है, तो वही छोटी छोटी बातें महान चमत्कार और बड़ी बड़ी आशीषों में बदल जाती है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? ये आपको सामने इस समय एक पौधा दिखाई दे रहा है। इस पौधे का नाम चाइनीज बैम्बू है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले 4 साल जब ये पौधा बोया जाता है, पहले 4 साल ये पौधा जमीन के ऊपर थोड़ा थोड़ा कर कर बढ़ता है। पहले 4 साल, पहले 4 साल में इससे ज्यादा बढ़ता नहीं है। ये किसान उसे पानी देता है पहले 4 साल, लगातार उसे खाद देता है, लगातार उसकी देखरेख करता है, इस पौधे का ध्यान रखता है। लेकिन फिर भी किसान को ये पौधा बाहर से बड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा होता। पर हकीकत क्या होती है कि ये पहले 4 साल जो बड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा, ये पौधा अंदर ही अंदर जमीन के नीचे एक विशाल जड़ पकड़ रहा होता है। अंदर ही अंदर पहले 4-5 साल तक ये पौधा सबको कमजोर और छोटा लगता है, लेकिन 5-6 साल के बाद ये अपनी जब जड़ पकड़ लेता है, तो ये पौधा 5-6 साल के बाद अचानक से कुछ ही समय के अंदर 80 फीट तक ऊंचा चला जाता है। 80 फीट तक। 80 फीट कितना होता है मालूम है आपको? 80 फीट तक ऊंचा चला जाता है। तीसरी मंजिल तक, 2.5 मंजिल तक ऊंचा चला जाता है। 0 से 80 फीट, और वो भी अचानक एक ही साल में। पर पहले 4 साल इतना सा छोटा सा रहता है। इस पौधे के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आजकल बहुत से लोग जो है ना, वो 5वें साल का परिणाम तो चाहते हैं, बहुत से लोग 5वें साल का रिजल्ट तो चाहते हैं, पर पहले 4 साल की तैयारी कोई करना नहीं चाहता। कोई भी
जैसे ये पेड़ अपनी जड़ों को पहले मजबूत करता है तब ये बढ़ता है, उसी तरह से परमेश्वर भी पहले हमारे चरित्र को, हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। जब हम छोटी छोटी बातों में उसके प्रति विश्वासी होके रहते हैं, तब वो सही समय पर हमें ऊंचा उठाते हैं। तब सही समय पर वो हमें ऊंचा उठाते हैं। अब मेरी ये बात सुनने के बाद हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि पास्टर जी, मैं तो उसकी हर एक आज्ञा को पूरा करने के लिए मेहनत भी कर रहा हूं, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कारण है, मेरा काम जो है वो बढ़ नहीं रहा है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे परिवार में बदलाव नहीं आ रहा है। फिर भी क्यों पता नहीं मुझे कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान से सुनिए, जो आप ईमानदारी से आज्ञा को पूरा करते हुए चल रहे हैं ना, वो आपको हो सकता है बाहर से दिखाई ना दे, हो सकता है कि आपको कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन परमेश्वर काम कर रहे हैं, वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। हर रोज जब आप परमेश्वर की दी गई छोटी छोटी आज्ञाओं में आज्ञाकारिता दिखाते हैं, तो ऐसा करने से आपकी विश्वास की जड़ें दिन ब दिन गहरी होती जा रही हैं। दिन ब दिन वो आपको मजबूत बनाते जा रहे हैं। और जिस समय उन्हें लगेगा कि हाँ, अब इसकी विश्वास की जड़ें मजबूत हो गई हैं, अब इसकी सोच की जड़ें मजबूत हो गई हैं, अब इसका चरित्र मजबूत हो गया है, समय पूरा होने पर परमेश्वर देखेंगे और जो अभी तक उन्होंने आपको तैयार किया है, आपकी जड़ों को मजबूत होने में तैयार किया है, वो आपको अचानक से एक ही पल में इसी चाइनीज बैम्बू की तरह वो आपको ऊंचा उठाकर नए लेवल पर ले जाएंगे। नए लेवल पर एक ही पल में ऐसा होगा, पर वो तब होगा जब आपकी जड़ें गहरी होंगी, जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी। बाइबल में दाऊद और यूसुफ जैसे विश्वास के योद्धाओं को भी इस सिद्धांत के बारे में मालूम था कि जड़ें मजबूत होने से पहले परमेश्वर नहीं करता कुछ, परमेश्वर कर रहा होता है, पर वो जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। दाऊद ने कई साल तक जंगलों में अपने पिता की भेड़ों की रखवाली की। उसकी भेड़ें नहीं थी, उसके पिता की भेड़ें थी जो वो संभाल रहा था। चरवाहा था वो चरवाहा। उसके भाई योद्धा थे, सैनिक थे। हर एक इंसान, उसके भाई जब आते होंगे, उन्हें देखकर कहते होंगे कि वाह, सच में ये साउल के राज्य का सैनिक आ रहा है, ये हमारे देश को बचाने वाला आ रहा है। पर जिस समय दाऊद आता होगा, सब उसे इग्नोर कर देते होंगे। क्यों? सबकी नजर में ये एक छोटा सा चरवाहा है, भेड़ों को देखरेख करने वाला चरवाहा। लोगों को उसका काम छोटा लग सकता था, लेकिन उसने उसी छोटी सी आज्ञा को पूरे मन के साथ किया, पूरी मेहनत के साथ उस छोटी सी आज्ञा को निभाया। उसने उस छोटे से काम में अपनी जान की परवाह किए बिना उसने आज्ञाकारिता दिखाई। जिस समय कोई शेर या भालू आकर भेड़ पर हमला करता था, अगर कोई दूसरा इंसान होता तो वो कहता कि मैं अपने आप को बचाऊं, भेड़ क्या है, ये फिर से एक और आ जाएगी। पर उसने उस छोटे से काम में भी ईमानदारी दिखाई। उसने पूरी मेहनत के साथ अपनी जान की परवाह किए बिना वो कार्य किया। अब वो इतना ज्यादा आज्ञाकारी बनकर चल रहा है, उसके जीवन में आशीषें बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। अचानक से एक दिन समूएल के द्वारा उसका अभिषेक होता है, और अजीब बात है कि अभिषेक होने के बाद उसके जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जो बात कर रहा हूं समझने की कोशिश कीजिए। लोगों की सोच क्या है कि मुझ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, मेरा ये काम भी खुल रहा है, मेरे लिए ये रास्ता भी खुल रहा है, मेरे लिए ये रास्ता भी खुल रहा है, परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है कि दाऊद का अभिषेक जब हुआ, आत्मा जब उस पर ठहरा, उसके जीवन में मुश्किलें कम हुई कि उसके जीवन की मुश्किलें बढ़ गई?
बढ़ गई, उसके जीवन की मुश्किलें बढ़ गई। अभिषेक के बाद साउल अचानक से उसे मारने के लिए उसके पीछे लग गया। उसे अकेलेपन से गुजरना पड़ा, उसे निराशा से गुजरना पड़ा, उसे उदासी से निकलना पड़ा, उसे भूख से गुजरना पड़ा। और एक दिन जब दाऊद के पास साउल को मारने का मौका मिला, उस समय उस दाऊद ने आज्ञाकारी दास बनकर परमेश्वर के चुने हुए जन को छोड़ दिया, उस पर हमला नहीं किया। योसेफ का जीवन भी हम जानते हैं कि योसेफ भी अपने जीवन के अंत तक विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बना रहा। वो मुश्किलों में शिकायतें कर सकता था, वो कुड़कुड़ा सकता था, वो अपना गुस्सा दिखा सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, वो अंत तक आज्ञाकारी बना रहा। सच में इन विश्वास के योद्धाओं को बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल में एक बात को ध्यान रखा कि परमेश्वर मेरे साथ है। और उन्हीं मुश्किलों के बीच में योसेफ और दाऊद के विश्वास की जड़ों को परमेश्वर जो था वो मजबूत कर रहा था। विश्वास की जड़ों को मुश्किलों में खड़ा कर मजबूत कर रहा था। याद रखिए कि जितनी ज्यादा उन्हें देर लगी, उतनी ही ज्यादा भविष्य में उन्हें आशीषें मिली, उतनी ही ज्यादा उनकी विश्वास की जड़ें मजबूत होती रही। नीति वचन अध्याय 13 में लिखा है, आज्ञा के डरवइयों को अच्छा फल मिलता है। बाइबल हमें बताती है, ये वचन हमें बताता है कि आज्ञाकारी विश्वासी को अच्छा फल मिलता है। मतलब क्या है इसका? कि आज्ञाकारी विश्वासी समय पूरा होने पर ऊंचा उठाया जाता है, वो नए लेवल पर पहुंचाया जाता है। कौन? आज्ञाकारी विश्वासी। नीति वचन अध्याय 19 की 16 में लिखा है, जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। यहां पर यह नहीं लिखा जो परमेश्वर की बड़ी बड़ी आज्ञाओं को मानता है, यह नहीं लिखा जो आज्ञा को मानता है। वो आज्ञा छोटी से छोटी भी हो सकती है। जो आज्ञा को मानता है वो क्या करता है? अपने प्राण की रक्षा करता है। आज के वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, थोड़े में विश्वास योग्य रहा। तूने थोड़ी सी, मेरी छोटी सी आज्ञा को भी पूरा किया, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और तू अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होगा। आज आपको लग सकता है कि आप मैदान में अकेले हो, आपको लग सकता है कि आप एक छोटी सी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, आप एक छोटी सी सेवा कर रहे हैं, आपको लग सकता है कि आप एक छोटा सा काम कर रहे हैं, आपको शायद लगता हो कि आप बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको छोटे से काम में परमेश्वर ने आपको फंसा दिया है। आपको शायद ऐसा लग रहा हो परमेश्वर ने छोटी सी जिम्मेवारी देकर आपको फंसा दिया है, आपको ऐसा लग रहा हो। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप फंसे हुए नहीं हैं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। तैयार जो आपको लग रहा है ना कि आप फंस गए हैं, ये फंसे नहीं है, ये जड़ों को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। परमेश्वर आपकी जड़ों को मजबूत कर रहा है, मजबूत। आइए एक बार अपने आप से कहें, मैं फंसा नहीं हूं, परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है। मैं फंसा नहीं हूं, परमेश्वर मेरी जड़ों को मजबूत कर रहा है। आमीन। सच में दाऊद पहले थोड़ी सी भेड़ों का चरवाहा था, उसकी जड़ें मजबूत होने पर परमेश्वर ने उसे इजराइल का चरवाहा बनाया। योसेफ घर और जेल में विश्वासियों के रहा, जड़ें मजबूत होने पर परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बनाया। याद रखिए, छोटे कार्यों में विश्वास योग्यता ही बड़े कार्यों का मार्ग खोलती है।
अगर आप छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो परमेश्वर कभी भी आपको बड़ी चीज नहीं सौंपेगा, कभी भी वो बड़ी चीज नहीं सौंपेगा जब तक आप छोटी छोटी बातों का पालन नहीं करते। आज जो छोटा सा कार्य परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसे छोटा समझकर ढील मत दीजिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जब आप छोटे से छोटी आज्ञा में भी विश्वास योग्य रहते हैं तब आपके लिए अचानक से बढ़ोतरी के दरवाजे खोले जाते हैं, तब आपको नया मौका मिलता है, तब आपके सपने पूरे होते हैं, तब आपको आपके सपनों का साथी मिलता है, तब जीत की जय जयकार गूंजती है, तब कोई आपको गिरा नहीं सकता, तब कोई विपत्ति आपको रोक नहीं सकती, तब कोई आपको हरा नहीं सकता। क्यों मालूम है? क्योंकि आप परमेश्वर की छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातों में भी विश्वास योग्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं विश्वास योग्य दास से, अपने विश्वास योग्य दास से कि तू बड़ी वस्तुओं का अधिकारी होगा, तू बहुत वस्तुओं का अधिकारी होगा और तू अपने विश्वास के कारण, अपनी आज्ञाकारिता के कारण अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होगा। और जब आप प्रभु के आनंद में सहभागी होते हैं तब आपका भविष्य आपके अतीत से और ज्यादा उज्जवल होता है, तब आपका सपना जो है ना वो पूरा होता है, तब आपकी इच्छा पूरी होती है, तब परमेश्वर का हर एक वादा आपके जीवन में पूरा होता है। मैं ये विश्वास करता हूं कि सच में यदि आप आज्ञाकारिता में चलेंगे, छोटी छोटी आज्ञाकारिता में भी ईमानदारी दिखाएंगे तो परमेश्वर जैसा बोल रहा है वैसा ही आपके जीवन में करेगा। मैं विश्वास करता हूं। क्या आप विश्वास करते हैं? सच में क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो एक बारी मेरे पीछे पीछे बोलिए। सिर्फ जो निको लगता है ना कि हाँ आज परमेश्वर के वचन में पास्टर जी जो मुझसे बात कर रहे हैं ये पास्टर की आवाज नहीं है, ये परमेश्वर का मन है मेरे लिए, सिर्फ वही लोग एक बारी मेरे पीछे पीछे बोलिए कि मैं छोटे कार्यों में भी विश्वास योग्य रहूंगा, मैं छोटे कार्यों में भी आज्ञाकारिता रहूंगा, मैं शिकायतें नहीं करूंगा, मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा, मैं हर एक काम में अपना बेस्ट दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर आज मुश्किलें चल रही हैं तो ये मुश्किलें मेरी जड़ें मजबूत कर रही हैं और समय पूरा होने पर मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा और जब वो ऊंचा उठाएगा तो कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। सच में जब वो ऊंचा उठाएगा, जब वो ऊंचा उठाएगा तब कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। याद रखिए आज आपकी तैयारी का समय है, आज आपकी जड़ों को और गहरे होने का समय है और फैलने का समय है और मजबूत होने का समय है। सच में हमने यीशु मसीह की तरह अपने जीवन में आज्ञाकारी बनना है, हमने यीशु मसीह की तरह हमने आज्ञाकारिता दिखानी है। याद रखिए यीशु मसीह छोटी छोटी बातों में भी उन्होंने आज्ञाकारिता दिखाई। यीशु मसीह छोटी छोटी बातों में भी वो आज्ञा को पूरा करने के लिए जोर लगाते थे, मेहनत करते थे। उन्होंने छोटी से छोटी आज्ञा भी पूरी कर हमें दिखाया और उन्होंने कहा कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर वो हर एक चीज परमेश्वर के हाथ में है। सच में आज अजीब बात ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान जो है ना वो 4-5 साल की तैयारी नहीं चाहता, कोई भी इंसान तैयारी नहीं करना चाहता, वो सीधा 6वें साल में बढ़ना चाहता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं बिना तैयारी के कभी भी हम बढ़ नहीं पाएंगे, कभी भी हम बढ़ नहीं पाएंगे। आज हर एक इंसान दाऊद की तरह नाचना चाहता है, गाना चाहता है, उछलना चाहता है, पर पौलुस और सिलास की तरह कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। सच में ये विश्वासियों की आज मुश्किल है।
विश्वासियों को लगता है कि दाऊद की तरह नाचता हुआ मेरी जड़ें मजबूत है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो बहुत गलत फहमी है। अगर हमारी जड़ें, अगर हमारा मन, हाँ, अगर मुझे प्रभु यीशु के लिए दुख सहने पड़े तब भी मैं सहूंगा, अगर मुझे प्रभु यीशु के लिए मुश्किलें सहने पड़ी तब भी मैं सहूंगा, अगर मुझे प्रभु यीशु के लिए कुछ खोना पड़ा तो मैं तब भी खोऊंगा। अगर सच में हमारा मन ऐसा है तो हमारे विश्वास की जड़ें मजबूत है। यदि हम सिर्फ दाऊद की तरह नाचते हुए हालेलुया हालेलुया करते रहेंगे, पर जब पौलुस की तरह दुख उठाने का समय आएगा, उस समय प्रभु नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं नहीं करना चाहता, तो सच में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। सच में यीशु मसीह ने हमें दिखाया कि आज्ञाकारिता क्या होती है, आज्ञा को कैसे पूरा किया जाता है, कैसे, किस तरह से परमेश्वर की इच्छा को आगे रखकर पूरा किया जाता है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हुए चले परमेश्वर से कि सच में जैसे प्रभु यीशु जीवन जिया वैसा जीवन प्रभु मैं भी जीना चाहता हूं। जैसे प्रभु यीशु ने छोटी छोटी आज्ञाओं को पूरा किया, वही छोटी छोटी आज्ञा, हर रोज की आज्ञाओं को मैं भी प्रभु पूरा करना चाहता हूं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करने भरे मन से इस गीत को गाते हुए हम आगे बढ़े और अपने विश्वास की जड़ों को और मजबूत करने के लिए प्रार्थना करें।